गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? तो देखो, हम पिछली कक्षा में टेंस की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस की उसके कितने प्रकार होते हैं। तो वैसे तो टेंस दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रेजेंट टेंस और एक पास्ट टेंस। और सामान्य तौर पर टेंस को फ्यूचर सामान्य उसका क्या होता है, भाग होता है तीसरा, जो केवल किसको दर्शाता है, समय को प्रदर्शित करता है। तो हम बेसिकली रूप से उस टेंसों को पढ़ते हैं और हमारा कल टॉपिक चल रहा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? सबसे पहले कौन सा वाक्य होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने पहले क्या देखा था? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के बिना कोई भी टेंस वाक्य सोल्व करना क्या होता है? कठिन होता है। स्ट्रक्चर के आधार पर हम उस टेंस को क्या कर सकते हैं? वाक्य को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि उनका स्ट्रक्चर क्या था। तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में क्या हो? ता है, ती है, ते है, तथा विशेष पहचान उस वाक्य के अंत में क्या आता है आता है। तो वह कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमने सर्वप्रथम वाक्य का स्ट्रक्चर भी देखा और कुछ नियम रूल्स देखे। एस कहाँ लगता है, ई एस का प्रयोग कहाँ होता है। तो हमने ये कुछ नियम देखे थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किन कर्ताओं के साथ प्रयोग होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग किन कर्ताओं के साथ होता है। तो जब किसी वर्ब के अंत में हम जोड़ते हैं, नहीं एस, क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं, एस या एस जोड़ते हैं, तो वो तो हमेशा क्या बनती है? एक वचन बनती है। और जब हम कोई नाउन वर्ड के अंत में एस या एस जोड़ते हैं तो वो क्या बनते हैं? बहुवचन बनते हैं। वो क्या बनता है? जब किसी नाउन के अंत में, यानी हम चर्चा करें, जब किसी नाउन के अंत में एस या एस लगता है तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। तो हम आज नोट लगाकर एक विशेष बात है, यानी उसके बाद नेक्स्ट होता है, जब नाउन के साथ हम एस या एस लगाते हैं, नाउन के साथ क्या लगाते हैं? एस या एस लगाते हैं, तो वह नाउन प्लूरल बनने जाती है। नाउन शब्द हम जानते हैं, नाउन माने होता है संज्ञा। उन शब्दों के अंत में एस या एस जोड़ दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाती है। फोक्स, फोक्स, फोक्स क्या है? नाउन, लोमड़ी। फोक्सेज, क्लोथ, शेष नियम वही रहेगा जिसमें लिंक के वर्ब के अंत में एस एच से ओ एक्स जेड हो तो क्या लगेगा? ये शेष वर्ब के अंत में क्या लगेगा? एस लगेगा। जबकि किसी वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं, यानी नाउन के साथ एस या एस लगाते हैं, तो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। और जब किसी वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं तो वह वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। तो वह कौन सी होती है? हमेशा सिंगुलर वर्ब। यूज ऑफ एस या एस, हमने दो नियम कल देखे थे। एक तो कुछ शब्दों के अंत में जिस वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, ओ एक्स जेड हो तो उन वर्ब के अंत में हम क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ते हैं। और शेष वर्ब के अंत में क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं। लेकिन उसी में से कुछ नियम और हैं। यूज ऑफ एस या एस, जब कुछ क्रिया के अंत में वाई हो, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके अंत में क्या हो? वाई हो, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल से सिंगुलर बनाते समय वाई को हटाकर वाई की जगह आई और अंत में क्या जोड़ दो? ई एस जोड़ दो। ये एक विशेष नियम है। वाई से पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये सिंगुलर और प्लूरल जब हम नंबर्स पढ़ते हैं तो भी हमारे क्या आता है? ये नियम काम में आता है। क्राई, क्राई, क्राइस,
क्राई में चिल्लाना, क्राई चिल्लाए, तो ये बहुवचन में परिवर्तन होता है, लेकिन वर्ब कभी बहुवचन में परिवर्तन नहीं होती है। कैरी, कैरीज। शेष क्रिया में वाई हो और वाई से पहले वोवल हो तो उससे प्लूरल से सिंगुलर की वर्ब के अंत में ओनली क्या जोड़ दो, एस जोड़ दो। और वो वाई से पहले क्या हो, वोवल हो तो ओनली क्या जोड़ दो, एस जोड़ दो। और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो क्या जोड़ दो, वाई को आई में बदल दो और ई एस से जोड़ दो। तो ये आपका नियम। और नेक्स्ट नियम उदाहरण की ओर देख चलते हैं। सीता गाना गाती है। अब देखो एग्जाम्पल, सीता गाना गाती है, तो गाना कौन गाती है, तो क्या पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया किससे, वो से, तो क्या बताना है, करता। सीता क्या गाती है, तो सीता क्या गाती है, गाना, तो इसमें क्या पूछ लिया, कर्म। सीता गाना गाती है, तो सीता, आप देखो सीता क्या है, नाउन, सीता क्या है, एक वचन, सिंगुलर नाउन, तो सीता। अब गाती, गाती ता है, ती है, ते है, टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल, टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल। तो गाती, गाना क्या बने हुए, गाना क्या गाता क्या बने हुए, सिंग। सीता सिंगुलर नाउन है, तो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब आएगी तो क्या जोड़ दो, एस या ई एस। सीता सिंग से और ए सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है। इसी वाक्य को, इसी टाइप के वाक्य को हम क्या से बदलते हैं, प्लूरल टाइप, प्लूरल वर्ब लगा यूज करने के लिए। हम एक गाना गाते हैं, वी, वी मनी हम, वी, अब क्या नहीं लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा, किसके साथ, वर्ब के साथ। तो वी सिंग ए सॉन्ग, हम गाना गाते हैं। तो ये था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा, एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हरी ब्लैंक्स टू स्कूल दिल्ली, हरी ब्लैंक्स टू स्कूल दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए में इज गोइंग, बी में गो, सी में गोज और डी में हैज ए गॉन। तो हमें क्या दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। और पर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को देखना ध्यान से, हरी ब्लैंक्स टू स्कूल दिल्ली। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले ये निश्चय कन्फर्म करना होगा कि क्या पूछ रहा है, कौन सा टेंस है। तो ये इसमें एक समयवाचक शब्द, समय सूचक शब्द बता रहा है किस टेंस में कौन सा है। किस समय सूचक के अनुसार जब हम इंग्लिश एडवर्बियल्स पढ़ेंगे, करेक्ट वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमें पता चलेगा कि दिल्ली शब्द किस में आता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान एडवर्बियल्स होती है। तो इस टेंस में हम हरी, अब देखो हरी एक सिंगुलर नाउन है या प्लूरल, हरी क्या है, सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। और प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर वर्ब बनाते हैं तो क्या लगता है, एस या ई एस। तो ऑप्शन नंबर सी, गोज, इसमें क्या आ जाएगा, गोज, हरी गोज टू स्कूल दिल्ली। टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल, टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल। दूसरा वाक्य, हरी, या फिर इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, हरी ब्लैंक्स, कोष्टक में कम दिया हुआ है, टू स्कूल दिल्ली। तो कम की हमें कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हमें कौन सी फॉर्म भरनी होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस। हरी कम्स, कम का क्या हो जाएगा, हरी एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो हरी कम्स टू स्कूल
दिल्ली। नेक्स्ट, वी ब्लैंक्स प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। तो एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस से टाइम, दिल्ली। ये इंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या है, इंग्लिश एडवर्बियल्स हैं। इनके आधार पर ही हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या कर सकते हैं, सही भर सकते हैं। तो वी मानी हम, तो क्या है, प्लूरल प्रोनाउन यानी बहुत सारे। हम, तो प्ले का क्या हो जाएगा, एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। वी प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग, वी प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग, इसमें दोनों में क्या होगा, नहीं सॉरी, वी प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। तो हम ये तो प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। अब है दूसरा प्रेजेंट सिंपल का वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी नोट का प्रयोग। तो इसका फॉर्मूला, सूत्र, स्ट्रक्चर या फॉर्मूला या पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस एचवी। एचवी का अर्थ होती है हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। और नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते ही यानी एस या ईएस का रूप कौन ले लेती है, डू और डज। सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स। ये तो उसका क्या है, स्ट्रक्चर कौन से टेंस का, प्रेजेंट सिंपल के अप नेगेटिव सेंटेंस का। अब यूज ऑफ डज, हम डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, यूज ऑफ डज, हम डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब करता ही सी इट, जब करता क्या दिया गया हो, ही सी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ डू, जब करता आई, वी, यू, दे, व और प्लूरल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की क्या लगेगी, ओनली फर्स्ट फॉर्म दोनों के साथ। एग्जाम्पल, बच्चे जंगल में नहीं खेलते हैं, बच्चे जंगल में नहीं खेलते हैं। तो जंगल में नहीं खेलते हैं, तो बच्चे, बच्चे उनका क्या हो गया, सब्जेक्ट। नोट का प्रयोग हो गया, हिंदी वाक्यों में नहीं होगा, इंग्लिश वाक्यों में क्या होगा, नोट होगा। खेलना, खेलना उसकी क्या होगी, मेन वर्ब। और जिस मेन वर्ब मुख्य क्रिया वाक्य की हमेशा क्या मिलती है, अंत में मिलती है। और इंग्लिश सेंटेंस में कर्ता के मुख्य क्रिया के बाद मिलने वाला शब्द क्या होता है, कर्म होता है। हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया हमेशा क्या होती है, अंत में होती है। तो बच्चे जंगल में नहीं खेलते हैं, बच्चे सब्जेक्ट हो गया, नहीं का प्रयोग होगा, यथास्थान होगा, खेलना क्या होगी इसमें, मेन वर्ब। अब उनकी एक कर्ता ऑब्जेक्ट नहीं है, इनकी क्या दी गई है, पहचान दी गई है कि बच्चे क्या नहीं खेलते हैं जंगल में। तो पहले हो जाएगा द चिल्ड्रन, बच्चे। अब बच्चे एक तो नहीं है, बच्चे क्या है, अनेक है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ कौन सी वर्ब, कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, डू का। तो डू, द चिल्ड्रन डू, और अब किसका प्रयोग होगा, नोट, द चिल्ड्रन डू नोट प्ले इन द फॉरेस्ट, प्ले इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें दे देगा, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है द चिल्ड्रन ब्लैंक्स ब्रेकिट प्ले इन द फॉरेस्ट एवरी वीक। तो हमें पहचान क्या आ गई, एवरी वीक। तो इसमें क्या होगा, डू नोट प्ले, डू नोट प्ले, यानी नोट हमें इसके बीच में दिया हुआ होगा। दो सेकंड सेंटेंस, राम विदा ले नहीं जाता है, राम विदा ले नहीं जाता है। तो राम इसका क्या होगा, सब्जेक्ट, राम डज
नॉट गो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम विद्यालय नहीं जाता है। राम विद्यालय नहीं जाता है। तीसरा सेंटेंस, गीता गाय नहीं चराती है। गीता क्या नहीं चराती है? गाय। तो गीता डज नॉट ग्रेज काउ। गीता डज नॉट ग्रेज काउ। तो यह हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, यानी विशेष तौर से इसमें किसका प्रयोग होता है? नोट का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में न तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और न ही नोट का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें दो प्रकार से प्रश्न होता है, दो प्रकार से ही बनता, एक तो HV और एक WH। HV से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर यस और नो से दिया जाता है, यानी यस और नो शब्द से दिया जाता है। WH वर्ड से पूछे जाने वाले प्रश्नों में हमें किसका पता होता है? क्या बताया जाता है? रीजन, कारण। तो यस और नो से जैसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम विद्यालय जाते हो? और रीजन, WH वर्ड से प्रश्न पूछा जाता है, रीजन, तुम विद्यालय क्यों जाते हो? विद्यालय जाने का कारण क्या है? इसमें क्या पूछ लिया? रीजन। तो हम सबसे पहले उनके स्ट्रक्चर देखते हैं, और सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। जैसे वो, वोज, WH वर्ड, प्रमुख WH वर्ड, यानी जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिनसे, वो, वोज, वोम, विच, वोट, वाही, वहन, हाउ, ये क्या होते हैं? कुछ WH वर्ड होते हैं, और इनके आधार पर हम क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनका पहले देखते हैं फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, पैटर्न। सबसे पहले क्या होगा? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में तो हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट पहले आता है। और इंटेरोगेटिव, तीसरा कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें HV या WH वर्ड क्या मिलता है? सर्वप्रथम मिलता है। उनके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। HV डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MV की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका सेकंड सूत्र है WH वर्ड प्लस HV प्लस डज, डू और डज। HV में क्या होगा? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MV की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स प्लस से क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इनके देखते हैं एग्जाम्पल। तो हम कुछ एग्जाम्पल के आधार पर उनका हम चर्चा करेंगे कि टेंस में वाक्य किस प्रकार से पूछा जाता है, किस प्रकार बनता है। तो एग्जाम्पल, क्या तुम विद्यालय जाते हो? क्या तुम विद्यालय जाते हो? ऊपर हमने यानी इससे पहले ही चर्चा की है कि HV पर्सन से पूछे जाने के लिए क्या पूछा जाता है? उत्तर किससे दिया जाता है? यस और नो से। क्या तुम विद्यालय जाते हो? हाँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। इसका क्या होगा? हाँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। कन्वर्ट करने से इसका क्या निकल गया? उत्तर। तो यस और नो में कन्वर्ट करते ही हमें प्रश्न का क्या मिलता है? उत्तर मिलता है। तो क्या तुम विद्यालय जाते हो? तो सबसे पहले यानी क्या क्या शब्द कहाँ है वाक्य के सर्वप्रथम में? तो कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा? HV वाला। तो HV, तुम इसमें क्या है? सब्जेक्ट। विद्यालय इसका क्या है? पहचान। और जाना इसकी क्या है? मेन वर्ब। तो क्या पहले है? तुम के अनुसार किसका प्रयोग होगा? कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डू या डज? डू। डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम विद्यालय जाते हो? क्या तुम विद्यालय जाते हो? तो ये हो गया उनका पहला सेंटेंस। सेंटेंस नंबर, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, तुम विद्यालय क्यों जाते हो? इसमें क्या दिया पूछा जा रहा है? रीजन, कि विद्यालय जाने का कारण क्या है। तो पहले क्या आएगा? WH वर्ड। क्यों, क्यों का मीनिंग? वाही। वाही डू यू गो टू स्कूल? तुम विद्यालय क्यों जाते हो?
तो ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या पूछा जाता है? पर्सन पूछा जाता है। पर्सन दो तरह से पूछा जाता है, एक एचवी से और एक डब्ल्यूएच वर्ड से। एचवी से पूछे गए क्वेश्चन में हमें यस और नो से उत्तर दिया जाता है, और डब्ल्यूएच वर्ड से पूछे गए क्वेश्चनों में हमें क्या दिया जाता है? रीजन। और ये ही सेंटेंस के वाक्यों से क्या पूछा जाता है? टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर, और पैसेज अनसीन पैसेज और सीन पैसेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं के आधार पर पूछा जाता है, इन स्ट्रक्चरों के आधार पर। और आपका नेक्स्ट सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोल दो या इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस से बोल दो। तो ये सेंटेंस आपका क्या है? नेक्स्ट है। तो इसका पहले स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर होगा जिसमें इंटेरोगेटिव में पढ़ा, लेकिन इसमें एक अंतर हो जाएगा कि इसमें क्या पूछा जाता है? नोट का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का मीन्स ऑफ मतलब यही होता है कि इसमें क्या की जाती है? बात को नकारी जाती है, यानी मना किया जाता है, नोट का प्रयोग होता है। तो फॉर्मूला पहले एच वी डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एम वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स प्लस क्वेश्चन मार्क। यही स्ट्रक्चर दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। एच वी डू नोट और डज नोट, हम नोट को क्या हो जाता है? क्वेश्चन टैग के रूप में लिखकर हम नोट को हेल्पिंग वर्ब के पास लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स। सेकंड सूत्र डब्ल्यूएच वर्ड का, यानी सर्वप्रथम किसका प्रयोग हो जाएगा? डब्ल्यूएच वर्ड का। शेष फॉर्मूला क्या रहेगा? एच वी के समान ही रहेगा, सेम रहेगा। तो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस एच वी डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एम वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स प्लस क्वेश्चन मार्क और इसी का दूसरा स्ट्रक्चर डब्ल्यूएच वर्ड प्लस एच वी डज नॉट और डू नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसमें लिखा नहीं हुआ है, आप मैं बोल रहा हूँ उनको सुनकर क्या कर लेना, सभी विद्यार्थी लिखे कर लेना, क्या कर लेना, लिखे लेना। सॉरी। एग्जाम्पल, बच्चे मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? इसमें क्या पूछ लिया हमें? रीजन के साथ नोट का प्रयोग करते हुए रीजन, यानी बच्चे मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, उनके पीछे रीजन है कि मंदिर क्यों नहीं जाते हैं। तो हम पहले इसका ये देखो, कॉन्सेप्ट देखो कि डब्ल्यू एच वर्ड होगा या एच वी, तो कौन सा वर्ड हो, कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा? डब्ल्यू एच वर्ड। वाही डू चिल्ड्रन नोट गो टू द टेम्पल, बच्चे मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं? बच्चे मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं? ये था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के हमने पहले सर्वप्रथम पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस। सर्वप्रथम हमें पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस के हमने फॉर्म स्ट्रक्चर को पढ़ा और डू और डज का प्रयोग कहाँ होता है। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला डब्ल्यू एच वर्ड और एच वी का, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगली नेक्स्ट कक्षा में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बातें करेंगे। थैंक यू।